मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षक साथियों, भाइयों और बहनों, सबको मैं सादर नमस्ते करता हूं। आज मैं आपसे टेट को लेकर मेरे विचार आपसे मैं साझा करना चाहता हूं। आपके मन में बहुत सारे विचार होंगे, बहुत सारी शंकाएं कुशंकाएं हैं, जिसको कारण को लेकर बहुत सारे हमारे भाई बहन बहुत चिंतित हो रहे हैं। कई प्रकार के मेरे पास फोन आते हैं, उनकी चिंताओं को मैं बहुत गंभीरता से समझ रहा हूं और आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ज्यादा इस विषय को लेकर चिंतित न हो। जैसी भी परिस्थिति आएगी, उन परिस्थितियों का मुकाबला आज तक हमने लगभग 2.5 से 3 दशकों में हमने बहुत ताकत के साथ में उन समस्याओं का मुकाबला किया है, तो इसका भी हम मुकाबला कर ही लेंगे। इसलिए आप कोई किसी प्रकार की चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये वास्तव में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जो एक फैसला आया, वो वास्तव में अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो विषय था, उसको लेकर था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 110 पेज का जो अपना फैसला दिया, उसमें बहुत सारी चीजें बीच में लिखी, लेकिन आखिरी की जो 2 लाइनें जब लिखी, उसमें उन्होंने एक ही रात से पूरे देश को नापने का काम कर दिया। जम्मू कश्मीर की अलग परिस्थितियां हैं, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश भी रहा है और वहां पर धारा 370 के कारण उस समय वहां पर आरटी एक्ट लागू नहीं हुआ था, वहां की परिस्थितियां अलग थी। मध्य प्रदेश में 1995 में अलग प्रकार की भर्ती हुई, 1998 में अलग प्रकार की भर्ती हुई, 1 में अलग प्रकार की भर्ती हुई। मध्य प्रदेश में भर्तियों के प्रकार भी अलग अलग रहे। मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी शिक्षक भाई और बहन जब नौकरी में आए, उस समय मध्य प्रदेश सरकार के जो नीति और नियम थे, जो प्रक्रियाएं थी, उन प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए हम शिक्षक बने थे। इसलिए यदि हमारे में कभी कोई कमी है या कोई कमी रही है, या माननीय न्यायालय इस बात को मानता है कि हम अयोग्य हैं, यदि कोई शिक्षक अयोग्य होता तो लगभग 25 वर्षों में 1998 से लगाकर आज तक कई बच्चों को पढ़ाने का काम हमारे शिक्षकों ने किया है। इसी में हमारे सरकारी विद्यालयों में से कई बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट हुए हैं, कई नीट में सिलेक्ट हुए हैं, कई बच्चे आईएएस और आईपीएस भी बने हैं, जो देश की सेवा बहुत गंभीरता के साथ में और पूरी ईमानदारी और समर्पण भाव के साथ अपनी योग्यताओं के बल पर पूरे देश में कर रहे हैं। कई डॉक्टर हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कई इंजीनियर हैं। तो निश्चित रूप से योग्य शिक्षक थे, तभी उन्होंने शानदार तरीके से काम किया है। उसके बावजूद भी हमारे राज्य में, हमारे मध्य प्रदेश में माह के अंतिम शुक्रवार, शनिवार और सोमवार के रोज प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से विषय को लेकर विषय की शिक्षकों की ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से हर महीने होती है। रिफ्रेशर कोर्स अनिवार्य रूप से होते हैं और साल भर इस प्रकार के प्रशिक्षण भी होते रहते हैं। सारे शिक्षक बीटीआई करके आए हैं, बीएड करके आए हैं और एमएड किए हैं। कई शिक्षकों ने सारी योग्यताओं को, शैक्षिक योग्यताओं को पूर्ण किया है। इसलिए हमारे ऊपर इस प्रकार का कानून लागू नहीं होता। इसको लेकर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। हमने हमारे विद्वान अधिवक्ताओं से हमने चर्चा की है और उन्होंने हमको इस बात का भरोसा दिलाया है कि आपके ऊपर इस परीक्षा का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसको लेकर हम पूरी गंभीरता के साथ में सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन एक प्रकार से कई लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि कोई संगठन कोर्ट में नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के कई हमारे शिक्षक संघों के साथी कोर्ट में गए हैं और मैं और मेरा संगठन शिक्षक संघ का, राज्य शिक्षक संघ का अध्यक्ष होने के नाते मेरे संगठन से जुड़े हुए लोग या मध्य प्रदेश के जितने भी शिक्षक हैं, उनके हितों को के संरक्षण को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उसको हम लड़ सकते हैं और हम पूरी ईमानदारी के साथ में, समर्पण के साथ हमारे विद्वान अधिवक्ताओं के दम पर हम इसको लड़ेंगे और हम जीतेंगे और टेट की परीक्षा मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय यशस्वी शिक्षा मंत्री जी से भी आग्रह कर रहे हैं कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाए और मध्य प्रदेश की जो व्यवस्था, भर्ती नीतियां रही है, उसको लेकर वहां पर वो भी सिद्ध करे कि हमारे राज्य में जितनी भी भर्तियां हुई है उस समय के नीति, नियम और प्रक्रियाओं के तहत हुई है। इसलिए कोई भी शिक्षक अयोग्य नहीं है। एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के शिक्षकों के साथ साथ
मेरे से जुड़े हुए इस भारत देश के सारे शिक्षक साथियों को मैं इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि 2 तारीख को कोई केस नहीं लगा है, कोई सुनवाई नहीं होना है। केस 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो रजिस्ट्रार में जाता है, उसके बाद में जजेस के पास में जाता है। सबसे पहले जो 2-3 केस हैं, अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट का जो है उसमें कुछ कागजी कार्रवाई अधूरी है। उसके अतिरिक्त कुछ और संगठन है जो 2 PIL है, उनका जो मामला है तो उसमें जो कागजी कमियां रही है उसको लेकर रजिस्ट्रार में वो 2 तारीख को केस लगना है। इसलिए कोई इस भ्रम में न रहे, किसी प्रकार से कोई भ्रमित न हो कि 2 तारीख को फैसला होगा और इसके बाद में किसी प्रकार की कोई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि 30 दिन के अंदर रिव्यू किया जा सकता है। यह बिल्कुल बात सही है कि 30 दिन के अंदर रिव्यू किया जाता है, लेकिन उसमें क्षमा प्रार्थी एक कंडीशन होती है। उस डिले कंडीशन को लेकर एक एप्लीकेशन अलग से लगाई जाती है और वो रिव्यू याचिका कभी भी एक्सेप्ट की जाती है और 100% उसको माननीय न्यायालय स्वीकार करता है। इसलिए किसी प्रकार से कोई भ्रम में नहीं रहे। हमारा संगठन राज्य शिक्षक संघ पूरे प्रदेश के शिक्षकों के हितों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया है और हम इस याचिका को निश्चित रूप से जीतेंगे और हमारे शिक्षकों के हितों को संरक्षण करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ में जुटेंगे। हमने मध्य प्रदेश के सारे शिक्षक संगठनों ने एक मीटिंग की और साझा कार्यक्रम हमने तय किए। उसी को लेकर हम आंदोलन भी करेंगे, हम सड़कों पर भी लड़ेंगे और न्यायालय में भी लड़ेंगे और शिक्षकों के साथ में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप निश्चिंत रहे, हम लड़ेंगे, संगठन लड़ेगा। और आपसे आग्रह है, बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि सब व्यक्तिगत आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाना पड़ेगी। निश्चित रूप से ये ऊहापोह की स्थितियां कुछ लोग बनाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कोई भी शिक्षक साथी, कोई भी भाई, कोई भी बहन बिल्कुल परेशान न हो, किसी को व्यक्तिगत जाने की जरूरत नहीं है। जब आपने संगठन बनाया है, आपका संगठन है, तो संगठन आपके हितों को लेकर लड़ने के लिए जिम्मेदार भी है। हम जिम्मेदारी के साथ में इस केस को हम लड़ने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के हमारे साथी संतोष सिंह बघेल जी भी हैं, वो भी लीगल टीम बनाई है, वो भी लड़ रहे हैं। सड़कों पर भी लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के हमारे शिक्षक संगठनों के साथी है जो 4 तारीख को दिल्ली में आंदोलन भी कर रहे हैं। तो बहुत प्रकार से आपके लिए आपके संगठन काम कर रहे हैं, आप इसलिए चिंतित न हो। इस देश के हमारे क्षेत्रों से चुने हुए जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद भी लोकसभा में मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे मित्र सांसद जो वर्तमान में हैं, भाई दर्शन सिंह चौधरी जी ने भी लोकसभा में मुद्दे को उठाया है और हम शीघ्र ही दर्शन सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में हम देश के यशस्वी शिक्षा मंत्री जी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मिलकर इस विषय को उनको और गंभीरता से अवगत कराएंगे। कई हमारे साथियों ने अवगत कराया है, लेकिन फिर हम अवगत कराएंगे 11 तारीख के बाद में और उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप भारत की लोकसभा में अध्यादेश लाए और इस काले कानून को समाप्त करने का काम करें। ऐसा आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि आप निश्चिंत रहे। टेट को लेकर अपने संगठन पर भरोसा बनाए रखें, जीत आपकी होगी और आपको किसी भी प्रकार से इस परीक्षा को नहीं देना है। और यह भी एक प्रकार से हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हमारे साथी, हमारे शिक्षक परीक्षा से क्यों डर रहे। ये परीक्षा से डरने का विषय नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान का सवाल है कि इतने वर्षों तक 15-15, 20-20 साल तक, 25 साल तक काम करने के बाद में आप हमको परीक्षा में झोंकने का काम करते हो। ये हमारे आत्मसम्मान को चुनौती देता है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसलिए हम इस व्यवस्था का विरोध करते हैं कि ये किसी भी प्रकार से हमारे हित में, शिक्षक समाज के हित में और इस देश के हित में नहीं है। जहां शिक्षक को ही कमजोर समझा जाए तो वो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होगा। शिक्षक को क्यों ऐसा इस प्रकार से तोला जाता है? क्या आज के 20 साल पहले जो IAS बने हैं, IPS बने हैं, क्या आज की होने वाली IAS की एग्जाम में वो पास हो सकता है क्या? जो 25 साल पहले या 20 साल पहले पुलिस की भर्ती में पुलिस बना है,
क्या आज वो 10 किलोमीटर की रेस में वर्तमान के बच्चों के साथ में दौड़ सकता है? संभव ही नहीं है। वर्तमान परिस्थितियां बदल गई है, टेक्नोलॉजी का जमाना आया है। हमारे बहुत सारे साथी जब 25 साल पहले सब सेवा में आए थे, उस समय डिजिटल क्रांति नहीं थी। बहुत सारे हमारे साथी कंप्यूटर नहीं चलाना जानते, बहुत सारे साथी मोबाइल नहीं चलाना जानते। उसके बाद भी अपडेट हुए हैं। हम योग्यता के दम पर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि इस देश में आज भी यदि कोई सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था है तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है। आज भी सबसे ज्यादा यदि कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने का कोई काम करता है तो सरकारी विद्यालय के बच्चे क्रैक करते हैं। इसलिए सरकारी शिक्षक को किसी भी कीमत पर कमजोर न समझा जाए। इस देश के माननीय न्यायालय से, माननीय न्यायाधीशों से हमारा आग्रह है कि शिक्षक की गरिमा को समझे। ये भारत गुरु परंपरा का राष्ट्र है और गुरुओं को किसी भी प्रकार से अपमानित करने का जो एक प्रकार से एक षड्यंत्र चल रहा है, वो षड्यंत्र इस देश की जो सनातन व्यवस्था है उस व्यवस्था की जड़ों को कमजोर करने का काम करेगा। इसलिए इस देश की सरकारों से, इस मध्य प्रदेश की सरकार से, भारत देश की सरकार से हमारा आग्रह है कि आप गुरु परंपरा को श्रेष्ठ बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़े, न कि गुरु परंपरा को और गुरुओं को समाप्त करने की दिशा में काम करेंगे तो ये बिल्कुल भी गलत होगा, किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। इसलिए गुरु की गुरुता को बढ़ाने का काम करे, गुरु परंपरा को श्रेष्ठता देने का काम करे, उनके सम्मान को बरकरार रखने का काम करे। ऐसा इस देश की और इस राज्य की सरकारों से हमारा आग्रह है। और भी यदि किसी प्रकार के आपके मन में संशय, किसी प्रकार की कुशंकाएं यदि जन्म लेगी तो समय समय पर मैं आपके बीच में आकर अपने विचारों को साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।